हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास नंबर 6 पे। देखिए, जो हम एमपी के जीके का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने देखिए 2 एफएलटी फुल सॉल्व कर लिया है। थर्ड में हम एमपी की यूनिट जो फर्स्ट है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, उसके हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये जो देखिए यूनिट फर्स्ट थी एमपी की, इसके हमने 4 पॉइंट पे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इस पर एक, इस पर और एक इस पे और एक इस पे, इन 4 पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान और प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, जनजाति एवं बोलियां, इस पे हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। अब हम अगले 50 पे सॉल्व करने वाले हैं। ये पूरा 100 क्वेश्चन का हमारा एक एफएलटी होता है। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले ये वीडियो देख लेना, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो आज ये जो क्लास नंबर कौन सी है, ये क्लास नंबर 6 है। तो चलिए क्लास नंबर 6 पे बात करते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? भील है, सहरिया है, भारिया है, गोंड है। इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें, आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो भील है। क्वेश्चन नंबर 52 पे बात करते हैं। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि का नाम या कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता, बेवार, झूमिन या पड़त। देखिए, भीलों की क्या बोल रहा है, ये भीलों की आपसे पूछ रहा है कि जो भील जो कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो भीलों की कृषि को चिमाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? देखिए क्या बोल रहा है, द्रविड़ का वंशज मानती है। कौन सी जनजाति है? भारिया है, गोंड है, भील है, बेगा है। कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो देखिए गोंड जो है वो द्रविड़ का वंशज मानती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखिए क्या बोल रहा है कि बेगा जनजाति कहाँ पर मिलती है? मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है? विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में, उज्जैन और जबलपुर जिले में, उमरिया और मंडला में, मंडला बालाघाट में। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो बेगा जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ पर है, वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलती है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश में अगर बेगा पूछ रहा है तो बेगा मंडला बालाघाट में। ठीक है, इन्हें बेगाचक अंचल भी कहा जाता है। कहाँ पर? इसे मंडला को, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 55 पे बात करते हैं। ये देखिए, बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? ढिंडोरी, शहडोल, मंडला, बालाघाट। बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? बेगाचक का, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? यहाँ पर अधिकांश भाग की बात कर रहा है, तो देखिए फिर ये कहाँ पर आ जाएगा, ये अधिकांश की बात कर रहा है, तो ये ढिंडोरी में। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, अगर बेगा बेगा मतलब जो बेगा जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है? जो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या पूछा, मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो मंडला बालाघाट में। लेकिन ये बोल रहा है जो बेगाचक का मैक्सिमम पोर्शन कहाँ पर मिलेगा, तो फिर मैक्सिमम पोर्शन की अगर बात कर रहा है तो वो कहाँ पर मिलेगा आपको? फिर ढिंडोरी में मिलेगा, ना कि मंडला में, क्योंकि अधिकांश भाग की बात कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 56 पे प्रगति प्रेमी बेगा किस वृक्ष की पूजा करते हैं? देखिए बेगा जो है वो किस, जो बेगा जनजाति है वो प्रगति प्रेमी है, तो भैया वो किस वृक्ष की पूजा करती है? साल की, बरगद की, साज वृक्ष की, सागवान की। प्रगति प्रेमी बेगा किस वृक्ष की पूजा करती है? तो बेगा जो जनजाति है साज वृक्ष की पूजा करती है। 57 पे बात करते हैं। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है? देखिए किसको पूछ रहा है वो आपसे, कोरकू को। देखिए आपने अगर इससे पहले के 1 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हो तो आप पहले वो सॉल्व कर लेना। ये जो आज की क्लास है, क्लास नंबर 6 है। काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे एफएलटी हम सॉल्व करना है, कैसे हमको यूनिट वाइज टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखें कि आप एक पेपर पर अपने क्वेश्चन नंबर डाल लिया करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे, तो अपना उस पेपर पे डाल लिया आपने नंबर 51 से 100 तक के, और फिर आप काउंट करें कि आपके लास्ट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आपको एनालिसिस हो कि आपका एक जो यूनिट फर्स्ट है एमपी की, उसमें आपका किस हिसाब से आपने तैयारी की हुई है। कोर को देखिए कहाँ पर मुख्य जिलों में पाई जाती है? दक्षिणी जिले बैतूल होशंगाबाद में, उत्तर पश्चिमी जिले मंदसौर नीमच में, पूर्वी जिले रीवा सीधी में, उत्तर पूर्वी जिले गुना टीकमगढ़ में। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, कोरकू की बात कर रहा है कि कोरकू जो है भैया ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो कोरकू की बात करें तो दक्षिण जिले बैतूल और होशंगाबाद में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करते हैं। संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को सूची श्रेणीबद्ध किया गया? 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 11 में, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है? तो देखिए जो अनुसूची 5 है उसमें श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर।
निम्नलिखित देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला, एससी का सबसे कम जिला कौन सा है ये पूछ रहा है। रायसेन है, भिंड है, जबलपुर है, झाबुआ है। आपने सॉल्व कर लिया होगा कि सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला एससी का पूछ रहा है, देखिए तो ये झाबुआ है एससी में सबसे कम। 60 पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन है कि आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई, 1962 में, 65 में, 1971 में, 1975 में। तो आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना की गई है 1965 में, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 61 पे, मौर्यकालीन सांची के स्तूप का निर्माण, देखिए सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहदत्त। इजी क्वेश्चन है भैया, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करा, सबको पता है आपको कि भैया अशोक ने करा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये जो है ऑप्शन सी यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टाइप करने में ऊपर नीचे हो गया होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे बात करते हैं, जोड़ी मिलाना है, थोड़ा सा ये अब आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए जो लोग पहले से सॉल्व कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि आप यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब हम इसे, ठीक है, और जब आपका आंसर निकल जाए उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 62 पे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि भैया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूटों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, अपना सही उत्तर निकालना है। चलिए तो देखिए 10पुर अभिलेख, 10पुर कहाँ पर मिलता है, हम इसे अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 10पुर देखिए मंदसौर में मिलता है, तो क्या हो जाएगा भैया, इसका ऑप्शन हम इसे यहाँ पे नंबर डालने से रहेगा, तो इसे आप 1 2 3 4 यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो 10पुर क्या हो जाएगा, 10पुर मंदसौर में 4 हो जाएगा। उदयगिरी सबको पता है उदयगिरी की कहाँ है, विदिशा है, तो ये 1 हो जाएगा। तुमेन गुना, ठीक है, तो ये 3 का 3 हो जाएगा। और एरन सागर, ठीक है, एरन सागर तो 2 नंबर हो जाएगा, तो 4 1 3 2 क्या बना, 4 1 3 2, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्य ने अंग्रेजों की सहायता की थी। बोले देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया अंग्रेजों की मदद की थी, तो किसने की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, नागपुर के भोसले ने, रामगढ़ के लोधी ने। आप जानते भी हैं ये तो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जो मदद की थी या सर्वाधिक सहायता की थी, तो देखिए वो ग्वालियर के सिंधिया वंश ने की थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, इंदौर, नागपुर और रीवा जिलों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आने वाला युद्ध वो कौन सा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या पानीपत की तृतीय लड़ाई। देखिए क्या हो रहा है, इंदौर, नागपुर और जो रीवा राज्य थे इनको ब्रिटिश जो राज्य उसके अंदर शामिल कर लिया गया था, तो वो कौन सा युद्ध था जिसके तहत इसे शामिल कर लिया गया था। तो देखिए जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें इन्हें शामिल कर लिया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित, ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर है, गांधी हाल, ठीक है, तो इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में स्थित गांधी हाल का पुराना नाम क्या है। किंग एडवर्ड टाउन हॉल है, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉल है, महारानी एलिजाबेथ हॉल है, महारानी विक्टोरिया टाउन हॉल है। देखिए इंदौर में है गांधी हाल, तो इसका ये बोल रहे हैं कि जो भैया पुराना नाम था वो क्या था, तो किंग एडवर्ड टाउन हॉल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे बात कर लेते हैं, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया। रॉबर्ट क्लाइव, सर टॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, लॉर्ड डलहौजी। जहांगीर के समय देखिए अजमेर से मांडू आया था, तो कौन सा वो राजदूत था, तो देखिए सर टॉमस रो आए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, देखिए आपको क्वेश्चन पेपर ये जो एफएलटी चल रहा है अभी, आप देखिए एफएलटी भी मैं लेकर आ रहा हूँ, साथ ही साथ ये देखिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है 2021 की एमपीपीएससी एग्जाम के अकॉर्डिंग ला रहा हूँ। तो देखिए इसमें दो दो तरीके से हम ला रहे हैं, एक तो एफएलटी ला रहे हैं जिसमें आपको पूरी जो पूरी 10 यूनिट है उन पर बेस्ड होती है वो एफएलटी, और एक होता है आपका यूनिट टेस्ट। तो देखिए अभी हम यूनिट टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और ये यूनिट टेस्ट में जो यूनिट फर्स्ट एमपी है उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसका भी उसको 2 पार्ट में बांट कर रखा पॉइंट, देखिए हाँ यहाँ पे आप सिलेबस देखिए, तो ये जो अभी फर्स्ट पार्ट है इस फर्स्ट पार्ट के ये 4 टॉपिक पे टेस्ट सीरीज का जो एफएलटी यूनिट से हो रही है, ये अभी 4 इन पॉइंट से हो रही है। इसके अंदर हम पूरे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन 4 पे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे जो क्लास नंबर 5 थी उसमें 50 सॉल्व करें, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये क्लास नंबर 6 है, तो इसके अंदर हम अगले 51 से 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो आप विजय एकेडमी के चैनल पे जाके देख लीजिए। देखिए वीडियो 1 2 ये एफएलटी 1 कंप्लीट हो गई, ये एफएलटी 2 कंप्लीट हो गई, तो एफएलटी 3 का आज लास्ट वीडियो रहेगा, तो एफएलटी 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। बात कर रहे हैं कि भैया किस चंदेल शासक, एक मिनट, हम किस चंदेल शासक के द्वारा राजधानी परिवर्तन करके खजुराहो को नई राजधानी बनाया गया था। मतलब किस चंदेल शासक ने राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो को अपनी नई राजधानी बना लिया था। तो जय शक्ति ने, नन्नुक ने, दंगदेव ने या यशोवर्मन ने। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। चंदेल शासक ने राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो को अपनी नई राजधानी बना लिया। तो देखिए जो धंगदेव थे उन्होंने बना लिया था। क्वेश्चन 68 पे बात करते हैं। ठीक है, आपने अगर ये नोट नहीं करा तो नोट कर लेना। चलिए, मध्य प्रदेश के ओरछा में ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए ओरछा में जो ओरछा राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी। वीर सिंह बुंदेला ने, भारती चंद्र सिंह बुंदेला ने, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने, जुझार सिंह बुंदेला ने। ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन 68 पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 69 पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए यूनेस्को, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था। 1990 में, 1986 में, 2003 में, 1983 में। आईएमपी क्वेश्चन है भैया कि खजुराहो को यूनेस्को ने कब शामिल करा था। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि 1986 में करा था। आप इसका एक कोड वर्ड भी बना सकते हैं, खांसी भी। तो खांसी भी का मतलब क्या होता है, खजुराहो सी भी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, खजुराहो हो जाता है, सांची हो जाता है और भीमबेटका हो जाता है। ये तीनों के तीनों क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। फिर इसका 86 आ जाएगा, सांची 90 में आ जाता है, भीमबेटका 2003 में आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद करने में क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। क्वेश्चन 70 पे बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो सेकंड राजधानी या द्वितीय राजधानी कहाँ थी, उसकी विदिशा थी, उज्जैनी थी, सांची थी, महेश्वर थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ पे थी। तो देखिए उनकी द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी, जिसे अवंती भी कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे बात करते हैं। वर्तमान बुरहानपुर के जल प्रबंधन खुनी भंडारा का निर्माण किसने करा था। देखिए ये जो खुनी भंडारा है किसके लिए फेमस है, जल प्रबंधन के लिए है। ठीक है, और कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले जो एफएलटी सॉल्व करी थी वहाँ मैंने आपको बताया भी था, खुनी भंडारा खुनी दरवाजा दोनों को आपको नोट भी कराया था। तो आप वो उस पुरानी वीडियो को देख लेना। टोडरमल अब्दुल रहीम ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल फजल ने, मान सिंह। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बुरहानपुर में जो जल प्रबंधन के लिए खूनी भंडारा बनाया गया उसका निर्माण किसने कराया था। तो देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया था। ठीक है, ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। रीवा का जो आंदोलन हुआ था उसमें शहीद होने वाले देशभक्त कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पे बात कर रहा हूँ। तो त्रिभुवन तिवारी थे, भैरव प्रसाद पुरमालिया थे, ए और बी दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। रीवा का चावल आंदोलन था ये। ठीक है, रीवा में हुआ था, रीवा का चावल आंदोलन। ठीक है, तो आपको ये जो चावल आंदोलन हुआ था ये भी पूछ सकते हैं कहाँ हुआ था, तो रीवा में हुआ था, ये भी आप नोट कर लेना, रीवा का चावल आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें शहीद होने वाले देशभक्त कौन थे ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें त्रिभुवन तिवारी, भैरवदास उर्मालिया दोनों ही शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 73 पे बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस राजवंश और उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, मतलब कौन सा सही नहीं है, मतलब कि आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, गलत फाइंड आउट करना है। ठीक है, गलत वाला। ठीक है, ओलिकर दसपुर, कलचुरी त्रिपुरी, बुंदेल ओरछा, परमार वंश इंदौर। अगेन इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप देखिए कौन सा सही नहीं मिला ये आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए परमार वंश है, ये इंदौर का नहीं है। इंदौर के कौन है, इंदौर का तो खुलकर है। तो परमार वंश कहाँ के थे, ये धार के थे, तो इसलिए ये सही नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। खम्ब स्वांग विशेष रूप से एक जनजाति का लोक नाट्य है। तो ये किसका लोक नाट्य है, भील का, सहरिया का, कोरको का, गोंड का। खम्ब स्वांग देखिए विशेष रूप से किस जनजाति का लोक नाट्य है, खम्ब स्वांग कोरकू का है। क्वेश्चन नंबर 75 पे बात करते हैं। चित्रावण चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, मालवा से, बघेलखंड से, नीमच से, निमाड़ से, बुंदेलखंड से। चित्रावण जो चित्रकला है वो देखिए, तो चित्रावण कहाँ की है, मालवा की है। क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करते हैं। आप देखिए कमेंट करके अपने जरूर बताइएगा कितने मार्क्स हो, और साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। साथ ही साथ कोई भी आपके सजेशंस हो तो उनका भी बहुत स्वागत रहेगा। आप जरूर बताइए कि सर ये वो सुधार कीजिए। डेफिनेटली आपके सुधार जो भी लगेगा कि आपके सुधार उचित है, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, तो उसको जरूर हम मानेंगे। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। मध्य प्रदेश में चंदेरी प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, आभूषण के लिए, बर्तन के लिए, साड़ियों के लिए, दरवाजों के लिए। इजी क्वेश्चन है। ये देखिए चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं आप, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर मध्य प्रदेश में शिल्पकला एवं उसके प्रसिद्ध केंद्र का आपको चुनाव करना है। ठीक है,
पीतल शिल्प नरसिंहपुर, धातु शिल्प सतना है, सुपारी शिल्प रीवा है, या उपरोक्त सभी। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगे तो आप वीडियो को रोक लीजिए। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ। देखिए पीतल नरसिंहपुर में, ये धातु सतना में, सुपारी रीवा में, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 पे बात कर लेते हैं। देखिए भील जनजाति के युवक युवतियाँ किस पर्व में अपना जीवन साथी चुनाव करते हैं? मेघनाथ में, होली में, भगोरिया में, उपरोक्त सभी में। क्या बोल रहा है कि जो भील जनजाति के युवक युवतियाँ हैं, एक मिनट, हाँ चलिए, जो भील जनजाति के युवक युवतियाँ किस पर्व में अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं? इजी क्वेश्चन है, भगोरिया में करते हैं, आप सभी को पता है ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पे बात करते हैं। क्या बोल रहा है 79 की? देखिए मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? भोपाल में, दिल्ली में, इंदौर में, मुंबई में, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मध्य प्रदेश समारोह पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश समारोह पर ये कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इसे आप IMP मार्क कर रही है और याद करके जाएंगे रिवाज की मध्य प्रदेश का जो समारोह है कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होता है, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, रट के जाइएगा ऐसे तो, कि मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। मध्य प्रदेश के समारोह और उत्सव के संबंध में आपको क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। निर्माण उत्सव प्रतिवर्ष राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है। ध्रुपद समारोह की शुरुआत 1981 में हुई। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को टाइम लगे सॉल्व करने में तो आप क्या करें, वीडियो को रोक लीजिए। चलिए तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि जो देखिए सभी समारोह, ये निर्माण उत्सव जो राज्य पर्यटन विकास द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जबलपुर में आयोजित होता है, ये भी सही है। ध्रुपद की शुरुआत कब से हुई थी? 1981, ये भी सही है। तो जो उत्तर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। 81 पे बात करते हैं। खजुराहो मंदिर को निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जेजाक भुक्ति के बारे में। जेजाक भुक्ति खजुराहो को कहते हैं, चेदी भी खजुराहो को बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं पता हो तो आप नोट कर लेना, ठीक है। जेजाक भुक्ति भी खजुराहो बोलते हैं, चेदी भी खजुराहो का पुराना नाम है, ठीक है। जब महाजनपद हुआ करती थी उसमें, ठीक है। तो मौर्य है, कलचुरी है, चंदेल है, गुप्त है। सॉल्व कर लिया होगा आपने। खजुराहो मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा बनाया गया है? 81 पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ईजी है, चंदेल। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। चलिए 82 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किलों और दुर्ग के संबंध में यहाँ पे ध्यान दीजिए, असत्य कथन आपका चुनाव करना है, जो गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया। असीरगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक अहीर राजा ने कराया था। चंदेरी के किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया। गिन्नौरगढ़ का किला राजबसंती द्वारा बनवाया गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो इसमें दिया हुआ क्या है, गलत है। तो देखिए ये वाला जो गिन्नौरगढ़ किला है राजबसंती ने बनवाया, ये गलत है। मतलब कि ये जो बाकी जो तीनों कथन थे ये कैसे हैं, सही है। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, सही है। असीरगढ़ का आसा अहीर ने बनवाया था, 10वीं शताब्दी में बनवाया था ये, ठीक है। और चंदेरी का किला प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था, ये भी ठीक है। तो ये आपको ये सभी के सभी ठीक है। तो पर गलत कौन सा था? ये वाला गलत था। और आपसे क्या पूछा कि फाइंड आउट क्या करना है? गलत वाला फाइंड आउट करना है। चलिए 83 पे बात करते हैं। खंडवा और खरगोन में कौन सी बोली बोली जाती है? अगेन इजी क्वेश्चन है। मालवी, बघेली, निमाड़ी, ब्रज, ठीक है। खंडवा खरगोन इजी क्वेश्चन है, निमाड़ी बोलते हैं, आपको पता भी है। पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है? पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है। पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है? तो खंडवा को कहा जाता है। तो ये दोनों को कौन से जिले कहा जाता है? निमाड़ कहा जाता है। तो बस वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? निमाड़ी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 पे बात करते हैं। भील मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? भीली जो बोली जाती है, भीली भाषा वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिम में, दक्षिण में। अगेन इजी क्वेश्चन है कि भैया भीली कहाँ पर बोली जाती है। अब आपको पता है भीली कहाँ निवास करते हैं, जहाँ उनका निवास होगा वहीं बोली जाएगी। तो सीधी सी बात है, पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अभी आपको जो देखिए ये जनजाति और बोलियाँ, ये देखिए आपको, देखिए मैं बताऊँ आपको कि, एक मिनट, ये देखिए ये एक बोली पे क्वेश्चन क्यों आ रहा है। देखिए ये वाला टॉपिक है बोलियां, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, हाँ ये अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ये देखिए ये बोलियां आपका टॉपिक था, इसलिए बोली पे क्वेश्चन डाला है। जनजाति पे अगेन आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ये आसा नामक ही, जैसे ये सब जो स्थापत्य कला में ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन पे जब स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो शंकर साहब वगैरह पे पूछे थे, वो सभी इसी टॉपिक से। इतिहास पे आपने क्वेश्चन देखा ही है, ये कौन से वंश के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन थे। तो इन चारों पे ही ये बेस्ड पूरी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 हमने 50 का सॉल्व कर लिया। आज हम अगला 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे बात करते हैं। 85, एक मिनट। निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? ठीक है, ये वो आपसे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी बोली है जो मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा है, ठीक है। मालवी, बुंदेली, निमाड़ी और मैथिली। अगेन इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कौन सी मूल बोली नहीं है मध्य प्रदेश की? मैथिली, ठीक है। निमाड़ी आपको पता है, बुंदेली आपको पता है बुंदेलखंड में बोली जाती है, मालवा में मालवी बोली जाती है, निमाड़ी पता ही आपको, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगेन इसमें मोस्ट टाइम भी मार्क कर लें सबसे पहले तो आप। निमाड़ क्षेत्र का रॉबिनहुड किसे कहा गया है? शहादत खान को, भीमा नायक को, सूरज जैसेन को, गज्जन सिंह कोरकू को, ठीक है। निमाड़ क्षेत्र का रॉबिनहुड किसे कहा गया? अगेन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो देखिए निमाड़ क्षेत्र का रॉबिनहुड भीमा नायक को कहा गया है। आप आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, इससे पहले आपने स्टार्टिंग में देखा होगा इसको, अगर ये वाला वीडियो आपने 1 से 50 तक का एफएलटी सॉल्व करा होगा, तो उसमें था भी कि भीमा नायक कहाँ से मतलब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, तो सेंधवा से थे, ये भी मैंने आपको बताया। चलिए 87 पे बात करते हैं 1939 में, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि त्रिपुरी जो ये कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। तो अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, पट्टाभी सीतारमैया को, जवाहरलाल नेहरू को। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था, ठीक है ना। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। अगेन अंतिम गौण शासक कौन था? शिवराज शाह, मधुकर शाह, नरहरि शाह, चंद्र शाह। क्या बोल रहा है आपको? गौण शासक बताना, कौन सा अंतिम वाला गौण शासक पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अंतिम कौन थे? नरहरि शाह थे। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते 89 पे। नवसांग चरित्र के रचयिता कौन है? ठीक है, राजभोज, केशवदास, पारिणी, पद्मगुप्त परिमल, ठीक है। नवसांग चरित्र के रचयिता कौन है? 89 पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आपने सॉल्व कर लिया होगा। पद्मगुप्त परिमल थे इसके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 90 पे। कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद का नेपोलियन कलचुरी वंश के किसे कहा जाता है? लक्ष्मीकर्ण को, कर्णदेव को, अक्षय भट्ट को, प्रबोध चंद्रोदय को। कलचुरी वंश का किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना आप इसे। तो देखिए कर्णदेव को कहा जाता है हिंद का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 91 पर। क्या बोल रहा है? परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में मालवा के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ? सियक द्वितीय, नरेश गोविंद, नागभट्ट द्वितीय, वाकपति मुंज। देखिए परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में मालवा का जो स्वर्ण युग का प्रारंभ माना जाता है? देखिए परमार वंश का क्वेश्चन नंबर 91 पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिए जो वाकपति मुंज के काल को माना जाता है कि भैया तब मालवा का स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। मालवा के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान बाज बहादुर एवं रानी रूपमती के मकबरे को किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि जो मालवा का अंतिम स्वतंत्र सुल्तान थे, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मालवा का अंतिम स्वतंत्र सुल्तान कौन थे? तो देखिए मालवा के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान बाज बहादुर थे। अब ये बाज बहादुर और जो रानी रूपमती है, ठीक है, इनका मकबरा किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? शाहजहां ने, जागीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि बाज बहादुर एवं रानी रूपमती के मकबरे को किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो देखिए अकबर ने बनवाया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या रह गई थी। क्या हुआ था? आपको पता है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विघटन हो गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ का एक नया राज्य बना दिया था। तो जब ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में फिर क्या हुआ? जिलों की संख्या कम हो गई थी, क्योंकि कुछ जिले कहाँ चले गए थे? छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो अब ये पूछ रहा है कि फिर कितने जिले मध्य प्रदेश में बचे थे? 42, 43, 44, 45। अगेन अगर आपने गठन पढ़ा होगा तो उसमें बाकायदा बताया गया है, तो देखिए 45, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? देखिए जो मालवी भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। क्या बोल रहा है? मालवी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो देखिए ये थोड़ा सा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के शहीद पद्मधर सिंह का संबंध किस जिले से था? पद्मधर सिंह का संबंध किस जिले से था?
इंदौर से, जबलपुर से, सतना से, इनमें से कोई नहीं। पद्मधर सिंह का संबंध किस जिले से था? आपको पता होगा, पद्मधर सिंह सतना के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 पे बात करते हैं। 1842 में ईस्वी में दुर्गम की संधि से नाराज होकर अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने वाला राजा हृदय शाह कहाँ के शासक थे? हीरापुर, छतरपुर के, ठीक है, मदनपुर के, भरहूत के, चंद्रपुर के। चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। 1842 में जो एक दुर्गम की संधि हुई तो क्या हुआ थे? नाराज हो गए थे कौन? हृदय शाह। तो फिर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ था? बगावत कर दी थी। तो वो कहाँ से थे? तो हीरापुर से थे। हीरापुर कहाँ पर है? तो छतरपुर में आता है। क्वेश्चन नंबर 97 पे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय किस भाग की दो राजधानियां थी? भाग ए की, बी की, सी की या महाकौशल क्षेत्र की? देखिए क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो एक ऐसा भाग था जिसकी दो राजधानियां थी। ठीक है, तो वो कौन सा था? तो भाग बी की थी। ठीक है। 98 पे बात कर लेते हैं। भोपाल रियासत का विलय मध्य प्रदेश में कब कर दिया गया था? 3 जून 1948 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 जून 1949 को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भोपाल रियासत का विलय पूछ रहा है मध्य प्रदेश में कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 98 पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिए 1 नवंबर 1956 में किया गया था। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 1 जून 1949 क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कब किया गया था, इसलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पे बात करते हैं। रानी दुर्गावती प्रदेश के किस क्षेत्र की महारानी थी? ग्वालियर की थी, रामगढ़ की, गढ़मंडला की, पन्ना की? ये भी मैंने आपको पहले जब डिस्कशन हुआ था उसमें काफ़ी डिटेल में बताया था कि रानी दुर्गावती कहाँ की थी। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की थी। ठीक है। गढ़मंडला के कौन थे? शंकर शाह थे। ठीक है। ग्वालियर से कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। रामगढ़ की कौन थी? अवंतीबाई थी। ठीक है। फिर इनके किससे युद्ध भी हुए थे, ये भी बताया था मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में। साथ ही साथ उनकी कौन मतलब अंगरक्षिका थी, ये भी मैंने आपको नाम बता दिया था उसी में। ठीक है। काफ़ी डिस्कशन भी करा था हमने इस पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके बाद आपका जो एफएलटी नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी तक हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? पूरे 300 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 2 एफएलटी और 1 यूनिट टेस्ट भी सॉल्व कर चुके हैं। यूनिट टेस्ट भी फर्स्ट यूनिट का एमपी का सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, अकबर ने मांडू मालवा अभियान 1561 में किसको भेजा था? ठीक है। अकबर ने जो मांडू मालवा अभियान में 1961 में किसको भेजा था? मान सिंह को, अधम खां को, टोडरमल को या बैरम खां को? ठीक है। मांडू मालवा अभियान 1561 में किसको भेजा था? तो देखिए अदम खां को भेजा था। ठीक है। अब वो हमारा एक क्वेश्चन देखिए पेंडिंग रह गया था। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप इसको कमेंट करके बताना। तो आपने, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कर लिया होगा। 1 मिनट। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप कमेंट करके बताना। मुझे लग रहा है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? ग्वालियर दुर्ग में सास बहू ससुरबाहु का मंदिर किसने बनाया था? महीपाल ने, सूरजपाल ने, जयपाल ने, चंद्रपाल ने? तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। जो सास बहू का मंदिर है, ससुरबाहु का मंदिर है, कहाँ पर है? ग्वालियर में है, दुर्ग में है। ग्वालियर के दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये किसने बनाया था? तो देखिए महीपाल ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, महीपाल ने। तो देखिए, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप विजय अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ या अगर आपने ये वीडियो एफएलटी के वीडियो नहीं देखे हो तो आज ये वीडियो नंबर 6 था, ये भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपको ये यूनिट टेस्ट भी कैसा लगा, एफएलटी भी कैसे लग रहे हैं, अपने कमेंट करके राय जरूर हमारे से साझा करें। और भी कोई आपके सजेशन हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय अकेडमी के साथ आपका बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए, बस